हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम लाभ हानि के प्रश्न। लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस के प्रश्न। ठीक है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अखरोट बेचता है, 5% का नुकसान करता है। यदि उसने इसे 126 रुपये प्रति किलो में बेचा तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अखरोट हो, गेहूं हो, चावल हो, उसकी कीमत अपने आप में 100% होती है। जो भी उसकी कीमत रही होगी अपने आप में 100%। अब वो क्या करता है कि 5% का नुकसान करता है। भाई 5% का नुकसान कर रहा है। अब 100 की चीज़ पर वो 5% की हानि करेगा तो उसे क्या होगा? इसका मतलब वो चीज़ को कितने बेच रहा है? वो 95% में बेच रहा है। 100% की चीज़ को 5% की हानि कर रहा है, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है? 95%। अब परसेंट में बेच रहा है 95 में और रुपए में बेच रहा है 114 में, तो 95% का मान 114 हो जाएगा। ठीक है, 114। अब करेंगे क्या? 114 में 95 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो इस 100% की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अखरोट की जो कीमत है वो पता चल जाएगी 100 से गुना करने पर। लेकिन यहाँ पर अखरोट की कीमत पूछी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, उसने कह रहा है कि 5% का नुकसान करता है। ठीक है, यदि उसने इसे 126 रुपये प्रति किलो में बेचा, कितने बेच रहा है? 126 रुपये प्रति किलो। 126 रुपये प्रति किलो में बेचा तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भाई नहीं पता उसका लाभ हानि क्या है, जब नहीं पता तो x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कटाइए। 19 25 95 कटेगा, 19 छिक्के 114, 6 से कटाइए, 6 दूने का 12, 6 कम 6 21 बार में। अब 5 का मल्टीप्लाई 21 से होगा तो 5 का मल्टीप्लाई 21 से होगा, कितना हो जाएगा? 105। और x का मल्टीप्लाई इधर 1 से होगा तो x का मल्टीप्लाई 1 से करने पे 1 रहेगा, तो x का मान कितना आ गया? 105। अब जब x का मान 105 आ रहा, कोई वैल्यू हमारी 100% थी, 100 से बढ़कर 105 हो गई, इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? भाई 100 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट और 100 से कम आएगा तो लॉस। तो यहाँ पर 105 मतलब लॉस है या प्रॉफिट? अब 100 से ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है? 5% ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 5% का आपका लाभ हो जाएगा। अगर 100 से कम आएगा तो हानि होगी और 100 से अधिक आएगा तो लाभ होगा। जितना अधिक है उतना लाभ और जितना कम उतना हानि। अब 100 से 5 अधिक है तो इसका मतलब 5% का लाभ हो गया। ये आपका आंसर। ठीक है, 5% का लाभ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निशांत ने 14,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी। भाई कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया निशांत का। साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1400 रुपये। ठीक है, 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसे 15% नुकसान पर बेचा तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? भाई देखिए, आप अच्छे जानते हैं कॉस्ट प्राइस जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब 100% जो 1400 रुपये वो अपने आप में 100% है। अब उसने 15% के नुकसान पर बेच दी। 100% की चीज़ 15% के नुकसान पर बेच दी, इसका मतलब उसने कितने बेची? 85% में। तो सीधे सीधे 100% का 85% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 14 का मतलब 85 कर दो। ठीक है, 14 25 70 का जीरो, कैरी का 7 रहेगा। ठीक है, 14 25 70। अब देखिए कैरी का कितना रहेगा? 7। अब 14 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो या 8 का 14 से कर दो, एक ही बात है। 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 58, 14 112। 112 में कैरी का 7 जोड़ देंगे तो 119। तो ये निकल के आ गया 1190। भाई 1400 रुपये की चीज़ को उसने कितने बेचा? 1190 में बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि 15% की हानि हुई। ठीक है, 1190 में बेचा तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 1190 हो गया और 1190 है बी ऑप्शन में। क्लियर, खत्म हो गया प्रश्न। अच्छा प्रश्न था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माही ने अपना मोबाइल 25% घाटे पर 1950 में बेचा। मोबाइल हो, गेहूं हो, चावल हो, उसकी जो भी प्राइस होती है अपने आप में 100%। ठीक है, 100% की चीज़ को 25% के घाटे पर बेचा, 25% की हानि पर बेचा। अब 100% की चीज़ को 25 की हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब कितने बेच रहे हैं? वो 75% में बेच रहे हैं। परसेंट में बेच रहे हैं 75 में और रुपए में बेच रहे हैं 1950। तो 75% कितने के? 1950 के बराबर। क्या करेंगे? 1950 में 75 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान निकल के आ जाएगा। जो कॉस्ट प्राइस था वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है वो 1950 में बेचा, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए
विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो हो गया आपका 100% का मान। भाई 1950 में 75 डिवाइड कर दिया, 100 से गुना कर दिया, तो ये 100% का मान निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब इस क्रय मूल्य पर 30% लाभ प्राप्त करना है। तो 30% लाभ प्राप्त करना, तो लाभ को क्या करते हैं 100 में जोड़ के लिखते हैं, 130 हो जाएगा। 30 का लाभ प्राप्त करना है, बटे में कितना 100। अब विक्रय मूल्य क्या होगा बता दीजिए। भाई 100 से तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका 100 कट रहा है, ठीक है, 100 कट रहा है। 25 से कटेगा दोस्तों ये 3 बार में, 25 से ये 3 बार में कटेगा, और 25 से मैं इसे कटाऊंगा ये कितनी बार में कटेगा, देखिए 25 से 7 बार में कटेगा 175 तक, ठीक है, 7 बार में। 20 बचेगा, 20 में 0 लगेगा, 200, 25 अट्ठे 200 कटेगा, मतलब 78 बार में ये कट गया। अब देखिए 3 से मैं कटा दूंगा 78 को, तो 3 दूने का 6, 1 बचेगा 18, 3 6 18, 26 बार में ये कट गया, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास 26 मल्टीप्लाई 130, यही तो बचा है, तो ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 13 का मल्टीप्लाई 6 से करो, 13 6 78 का 8, कैरी का 7 रहेगा, 13 दूने का 26, 26 में जोड़ देंगे कैरी का 7, तो कितना हो जाएगा 33, तो 3380 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है 3380 रुपये, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निशांत ने 2500 रुपये में अपने मोबाइल को 37.1/2% नुकसान पर बेचा, तो ज्ञात करें कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जो भी कीमत होती है अपने आप में 100% होती है, ये बात आप जानते हैं। तो मोबाइल की जो शुरुआती कीमत होगी अपने आप में 100%। अब 100% की चीज़ को 37.5% नुकसान पर 37.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37.5% की हानि पर बेच रहा है। तो 37.5 घटा दीजिए, इसका मतलब बचा कितना 62.5% में बेच रहा है। भाई 100% की चीज़ को 37.5% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो कितने बेच रहा है 62.5 में। और रुपए में कितने बेच रहा है 2500 में बेच रहा है। रुपए में कितने बेच रहा है 2500 में, तो क्या करेंगे 2500 में 62.5 से गुना डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो 100% का मान निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 25 का लाभ, तो इसका मतलब 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे 125 बट्टे में 100%, का मतलब बट्टे में 100। अब यहाँ से पहले दशमलव को हटा लो, दशमलव एक संख्या तो 10 यहाँ पर लगा दीजिए। सबसे पहले दशमलव को सॉल्व कर लो। अब देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, क्लियर। अब देखिए 25 से मैं से कटाऊँगा, अब 25 से 25 बार में कटेगा 625, 25 से एक बार में कट जाएगा 1 2 3 0, इसमें और आ जाएंगे 1000 बार में ये पूरा कट गया, ठीक है। अभी तो और कट जाएगा, 25 से कटा दूंगा इसे मैं, 25 चौके 100 और 1 ही 0, मतलब 40 बार में ये पूरा कट गया। अब 40 कमल पे आपको 125 से कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 125 कमल पे 4 से करो, पहले तो ये 0 आ जाएगा लास्ट में। अब 125 कमल पे 4 से करूँगा, सीधा सीधा 500 आ जाएगा, इसका मतलब 5000। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 5000 होना चाहिए, 5000 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विशाल ने अपने माल को 25% हानि पर विक्रय मूल्य पर बेचा, उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 25% की हानि पर बेच रहा है, लेकिन प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि कह रहा है 25% हानि पर विक्रय मूल्य पर बेचा। भाई उसका विक्रय मूल्य पर बेचा तो उसका नुकसान प्रतिशत बता दीजिए। 25% मान 100% की चीज़ को 25 के नुकसान में बेच रहा है, तो 75 में बेचेगा, 75 उसका विक्रय मूल्य हो गया, तो उसका हानि परसेंट बता दो, नुकसान परसेंट बता दो। 25% की हानि पर बेच रहा है। अब 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 होती है। ये कैसे होती है अभी बता देते हैं। 25% है, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 हो गया। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या है सेलिंग प्राइस, मतलब 4 रुपये पर 1 रुपये का नुकसान, कुल मिला के ये है 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का नुकसान। अब 4 और 1 कितना होता है 5, 4 आपका सेलिंग प्राइस है। अब 4 आपका सेलिंग प्राइस है, तो 4 पर 1 का नुकसान, इसका मतलब ही है। तो ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी 1। अब 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 100 को कटा दो, 20% का नुकसान है। हानि कितनी की है 20% की। बी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र अपनी वस्तुओं को बेचकर 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर कमाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। अभी अभी आपने जो पहला वाला प्रश्न देखा वो बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन उसमें क्या था, नुकसान था, यहाँ पर क्या है, लाभ। उसमें नुकसान था, यहाँ पर लाभ है। 25% की बात कह रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, ये बात आप अच्छे से जान गए हैं। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिखा था, क्लियर है, ऊपर वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिखा था। और जब नुकसान की बात कही थी तो मैंने क्या किया था, नुकसान वाले प्रश्न में, पिछले प्रश्न में 4 और 1 को जोड़ के लिखा था। अब लाभ वाले में मैं क्या करूँगा, 4 में से 1 को घटा के लिखूंगा, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 से कटा दीजिए इसको, 33.1/3%, ये आपका आंसर हो गया पहला ऑप्शन। भाई क्लियर है, पिछला प्रश्न मैंने कराया, ये करा रहा हूँ, सेम है। हानि वाले में क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं, और लाभ वाले में घटा के लिखते हैं। नीचे ऊपर वाली संख्या एज इट इज घटा के लिखेंगे लाभ के में, और हानि के में जोड़ के लिख देंगे 100 से मल्टीप्लाई, खत्म प्रश्न। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को बेचकर 16.2/3% का लाभ प्रतिशत मूल्य पर कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है, देखिए 16 सही 2/3%। इसकी सबसे पहले आपको क्या करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 3 का मल्टीप्लाई 16 में करो 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50 बट्टे कितना, 3 दे रखा है ना, ये 3, और परसेंट का मतलब भी बट्टे में 100 आता है, तो बट्टे में 100 ही आ जाएगा। 50 बट्टे में कितना, 100 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 300, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। क्लियर, इतना समझ में आ गया, 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, खत्म। अब ऊपर वाली संख्या को तो एज इट इज लिखेंगे। लाभ का प्रश्न है तो मैंने क्या किया, घटा के लिखेंगे, तो 6 में से 1 घटा के लिखो 5, 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 100 कट गया, 20 बार में 20%, आंसर आ गया, खत्म। भाई पहले जो प्रश्न किया था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि जो फ्रैक्शन में आपको परसेंट दे रखा है इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व किया 1/6। ऊपर वाली संख्या इट इज लाभ वाले में घटा के लिखते हैं, और नुकसान वाले में, हानि वाले में जोड़ के लिखते हैं, पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को 11.1/9% की हानि विक्रय मूल्य पर होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई इस प्रश्न को आप सभी लोग कर सकते हैं, मुझे मालूम है। हानि वाला प्रश्न है तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, और लाभ वाले में घटा के लिखते हैं। चलिए मैं करा देता हूँ। जो फ्रैक्शन वैल्यू है 11.1/9%, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 का मतलब 9 से करेंगे 99, 99 एक जोड़ूंगा 100, 100 बट्टे कितना हो गया, ये 9, और परसेंट का मतलब भी बट्टे में 100 होता है, तो ऊपर तो आपका 100 है, बट्टे में कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 100 से, ये हो जाएगा आपका 900। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, तो 1/9 बचा। भाई कितना बचा, 1/9। तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज। अब हानि वाला है तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, 9 में 1 जोड़ के लिखेंगे 10%, के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, भाई आंसर आ गया। प्रतिशत ज्ञात करें 10%, पहले ऑप्शन में दे रखा, आंसर खत्म। भाई हानि वाले में जोड़ के लिखते हैं और लाभ वाले में घटा के लिखते हैं, यही प्रश्न मैं बार बार करा रहा हूँ ताकि सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, सभी प्रश्न अच्छे में समझ में आ गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।